झूठे लोग तो सच्चा प्यार भी भुला देते हैं और सच्चे लोग किसी का झूठा प्यार भी नहीं भुला पाते। प्रेम हमेशा सॉरी कहना पसंद करता है और अहंकार हमेशा सॉरी सुनना पसंद करता है। बहुत जी लिया उनके लिए जो मेरे लिए सब कुछ थे, अब उनके लिए जीना है जिनके लिए मैं सब कुछ हूं। लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जब लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बड़ी हसीन थी जिंदगी जब किसी से ना मोहब्बत थी ना नफरत थी। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, मोहब्बत एक से हुई और नफरत सारी दुनिया से हो गई। आजकल किसी को अच्छे लोगों की कीमत बुरे लोगों के मिलने के बाद ही समझ आती है। धोखा देने वाला और साथ छोड़कर जाने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, लेकिन साथ निभाने वाला रास्ता खोजता है। हमारी जिंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब दिमाग वालों को हम अपने दिल में जगह दे देते हैं। कुछ रिश्ते से आजाद होना ही बेहतर है, क्योंकि जीने का हक आपको भी है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। हमारी बर्बादी का हमें कोई शिकवा नहीं, अफसोस सिर्फ इतना है कि तूने साथ नहीं दिया। कहते हैं कि एक गलतफहमी किसी अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ सकती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो किसी एक गलतफहमी से टूट जाए। एक पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और दिल पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जिंदगी में एक बात याद रखना, उसके पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। यहाँ दो कौड़ी का प्यार और मतलब का याराना है। मतलब निकल जाने के बाद यहाँ हर कोई बेगाना है। इतने प्यारे नहीं तुम, मेरी चाहत ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था। कभी कभी अधूरी मोहब्बत इंसान को पूरा खा जाती है। खत्म हो गए वो रिश्ते जिनसे मिलकर लगा था कि सदियों तक साथ निभाएंगे। जिन्हें अपने प्यार की कदर होती है वह उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। मेरी फितरत से नहीं, उन परिंदों से दोस्ती रखना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक हो। हमें मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं कर पाते हैं, और मिल जाए तो कदर नहीं कर पाते। वह आराम से रहते हैं जिनका दिल पत्थर का है। सारी मुसीबतें तो बस एहसास वालों के लिए ही है। इंसान को अपने बेबस होने का अंदाजा तभी होता है जब वह किसी को एक झलक देखने के लिए भी तरस जाता है। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते सच की एक मामूली सी चोट से टूट जाते हैं। लोग प्यार में जान भी दे देते हैं, लेकिन जो वक्त नहीं देता वह जान कहां से देगा। किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता, अब न जाने क्यों सब झूठे से लगते हैं। तुम खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो। जो लोग आपको नहीं समझते उन्हें समझाना छोड़ दो। बहुत फर्क होता है अकेले रहने में और अकेले रह जाने में। रिश्ते हो या बर्फ हो, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। ना आवाज ना तमाशा हुआ दिल तो हमारा, बस खामोशी से टूट गया। भरोसा था कि तुम ढूंढोगे मुझे भीड़ में हजारों की, और मैं वहां मिलूंगा जहां मतलबी लोग हुआ नहीं करते। बुरा समय आपकी जिंदगी के उन शक्तियों से सामना करवाता है जिनकी आपने अपने अच्छे समय में कल्पना भी नहीं की होती है। अगर देखना चाहते हो कि आप कितने अमीर हो तो दौलत को मत गणना, अपनी आंख के आंसू गिराना, फिर देखना कितने हाथ इनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है ना आपके वक्त की। इस परीक्षा में आए हुए मुश्किल सवाल सा हूं मैं, हर किसी ने छोड़ा मुझे बिना समझे। कोई कितना भी बिजी क्यों न हो, अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और अभिमान ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओगे, खुशी है कि तुम मेरी उम्मीद पर खरे उतरे। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं कि वह अपनी जगह सही है। जहां आपको लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना जरूरत के हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है तो याद रखना आप उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। शीशे की तरह आर पार हूं, फिर भी बहुत ही समझ से बाहर हूं।
किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का अंजाम दर्द और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं, बात करने की छूट को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। यह वह दौर है साहब जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना क्योंकि यह वक्त के साथ खत्म हो जाती है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, यह मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते है और सीखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौसम में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर, ताकत दवाओं की दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत न होने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भी भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पाव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हारकर भी नहीं हारता। विजेता वह नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वह बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन अपने थे हम यह समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है।
कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टलने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो यह समझ लेना कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे रहना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है।
आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप अकेले रह जाएंगे। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रयासों के बावजूद असफल होते हैं। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर हम क्यों असफल हुए जबकि हमने पूरी मेहनत की थी। कृष्ण कहते हैं कि असफलता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराती है। असफलता से हमें सीखना चाहिए, न कि उससे घबराना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीत और हार दोनों को समान मानता है। इसी संतुलित दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मनियंत्रण का महत्व भी कृष्ण ने गीता में कई बार बताया है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में भी मन का शांत रहना ही असली विजय है। अगर हम सुख के समय अहंकारी नहीं बनते और दुख के समय निराश नहीं होते तो हम अपने जीवन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को बड़ा बना लेते हैं तो हम दूसरों की समस्याओं को समझने में असफल हो जाते हैं। इसी कारण से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं और हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी थी। हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व अहंकार से कहीं अधिक है। मित्रता और प्रेम के महत्व पर भी कृष्ण ने जीवन भर बल दिया। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों में समानता का भाव रखता है और दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है वही सच्चा भक्त है। हमें अपने जीवन में ऐसे ही भावों को विकसित करने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों की मदद करेंगे और उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो जीवन में आने वाली समस्याएं भी हल्की लगेंगी। जीवन में धैर्य का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर आज बुरा समय है तो अच्छा समय भी अवश्य आएगा। बस हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने मन को शांत रखना ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण का यह भी मानना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न तो अत्यधिक भोग में जीवन को बिताना चाहिए और न ही कठोर तपस्या में। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम अपने कार्य, विश्राम और संबंधों के बीच संतुलन स्थापित कर सकें।
आध्यात्मिकता का महत्व भी कृष्ण के उपदेशों में स्पष्ट झलकता है। वे कहते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, तब हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। आत्मचेतना हमें अहंकार से दूर रखती है और हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई, वह थी स्वधर्म का पालन। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं, जिन्हें वह दूसरों के लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्षमा का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर सकता है, वह अपने भीतर शांति पा सकता है। क्रोध और द्वेष से हमारा मन अशांत होता है, लेकिन क्षमा से हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम किसी पर क्रोधित हो जाते हैं या किसी से अत्यधिक लगाव करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख, जीत हार और सम्मान अपमान को समान मानता है, वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि दूसरों से उम्मीदें कम रखनी चाहिए। जब हम किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, तो निराशा का अनुभव होना स्वाभाविक है। जीवन में हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों से अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए। वैराग्य का महत्व भी कृष्ण ने विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि जब तक हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। सच्चा वैराग्य यह है कि हम संसार में रहते हुए भी उसके मोह से परे रहें। मृत्यु के बारे में भी कृष्ण ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, तब हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन एक यात्रा है, न कि कोई गंतव्य। हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। हमें अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सेवा से भरना चाहिए, ताकि हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल एक समय के लिए नहीं है, बल्कि हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं पाएगी। जीवन की हर कठिनाई एक नई संभावना का द्वार खोलती है। बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है।